नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मधुबनी समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। पटना में कई राहत शिविर बंद किए गए। केंद्र सरकार ने बिहार में वर्ष 2024-25 के दौरान धान खरीद का लक्ष्य पुनर्निर्धारित कर 45 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी। और बिहार के युवकों के साथ सिलीगुड़ी में मारपीट करने के मामले में बंगाल पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अब समाचार विस्तार से। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, जमुई और बांका जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के तीखा घाट और गांधी घाट में खतरे के निशान से नीचे आ गया है। नदी अभी भी हाथीदह में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। हालांकि नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद बाढ़ के कारण पलायन किए लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। पटना जिला प्रशासन ने 9 राहत शिविरों को बंद कर दिया है। मोकामा और दानापुर में अभी 5 राहत शिविर चल रहे हैं। इन शिविरों के आज शाम तक बंद होने की संभावना है। इधर दियारा क्षेत्र के बंद किए गए 76 विद्यालयों में सोमवार से पठन पाठन की व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर भागलपुर जिले में भी गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि नदी का जलस्तर अभी भी लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। जल स्तर में कमी आने के बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है। सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में गंगा नदी के कटाव से कई घर नदी में समा गए। वहीं मुंगेर जिले में बाढ़ के पानी में कमी आने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पानी के कटाव के चलते जिले के धरहरा और मानगढ़ सिंघिया मुख्य पथ 600 मीटर में क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण महानंदा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1, 6, 8 और 9 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 4 प्रखंड मनिहारी, अहमदाबाद, कुर्सेला और बलारी प्रखंड के 39 पंचायत के करीब 87,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर गंगा, बरंडी, कोसी और कारी कोसी नदी में कमी आई है, लेकिन गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो सकी है।
गंगा नदी के जलस्तर में कमी के कारण तटीय क्षेत्रों के शहर और मोहल्लों में पानी का दबाव घटा है। टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन कुलपति आवास में भी पानी कम हुआ है। वहीं पीरपैंती, कहलगांव, गौराडी, सबौर, नाथनगर, शाहकुंड और सुल्तानगंज के दर्जनों पंचायत के सैकड़ों गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से बाढ़ पीड़ितों में डर बढ़ गया है। जिला प्रशासन कई जगह बाढ़ राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। राहत कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बक्सर, भोजपुर, वैशाली, लखीसराय और शेखपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। इधर छपरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना है। नेपाल में भारी वर्षापात के कारण जल संसाधन विभाग ने 28 और 29 सितंबर को गंडक नदी में लगभग 4.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है इससे गंडक नदी के तटीय प्रखंडों पानापुर, तरैया, मकेर और परसा के निचले इलाकों में पानी के प्रवेश करने की आशंका है। इसे लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट। नई दरें अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। इस वर्गीकरण में भौगोलिक क्षेत्रों A, B और C का भी ध्यान रखा जाता है। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता, खनन, कृषि और लदान उत्तरायण के कार्य से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम भुगतान राशि 783 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक 868 रुपए निश्चित किया गया है। कुशल, लिपिक और निरस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम भुगतान 954 रुपए प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 1075 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। बिहार में वर्ष 2024-25 के दौरान धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन ही रहेगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कम खरीद होने पर केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 34 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। बैठक में इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित कर 45 लाख टन करने की सहमति दे दी है। प्रदेश में जमीन के न्यूनतम मूल्यांकन दर की समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार ने नई दर पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के सचिव सह आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी निबंधन की न्यूनतम दर पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार इस पर अंतिम फैसला करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार के युवकों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट करने के मामले में बंगाल पुलिस ने बांग्ला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन के सदस्य रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बताया कि घटना के सामने आने के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से संपर्क किया गया। इसके बाद वहां की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और पुलिस महानिदेशक आलोक राज को पूरे मामले पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने 6 किलो 110 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेल डीएसपी उमेश कुमार ने बताया कि बरामद चरस का बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया गया। श्री कुमार ने बताया कि बरामद चरस सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली ले जाई जा रही थी।
इधर राजस्व आज सूचना निदेशालय की टीम ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की दक्षिण कोरिया निर्मित सिगरेट जब्त की है। इसे म्यांमार से लाया गया था और दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकों के आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसी कुछ वेबसाइट्स की पहचान की है जो नागरिकों की निजी संवेदनशील पहचान सहित आधार और पैन की जानकारी को उजागर कर रही थीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस मामले में आधार अधिनियम 2016 की धारा 29(4) के तहत मामला दर्ज किया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक और न्यायसंगत पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। इस साल का विषय है पर्यटन और शांति। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कल 110 चिन्हित केंद्रों पर कुत्तों और बिल्लियों को निःशुल्क रेबीज रोधी टीका लगाया जाएगा। सभी अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित एक ट्रांसफार्मर गोदाम में चोरी की नियत से घुसे 2 युवकों की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने अररिया जिले के 25,000 रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी मोहम्मद मोजाहिर आलम को लुधियाना के हेमब्रम से गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने रोहतास जिले के धर्मपुरा और दावत थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 963 लीटर नकली शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले के 2 दोषियों को 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जिले के भरगामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है धान और दलहन के लिए आसमान से बरसा अमृत। आज 14 जिलों में भारी बारिश और शेष में बूंदाबांदी। दैनिक जागरण की सुर्खी है बहारी के नाम पर बिहार के छात्रों से सिलीगुड़ी में मारपीट। दैनिक भास्कर ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगेगी, गड़बड़ी की समीक्षा होगी। प्रभात खबर की सुर्खी है केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई, श्रमिकों को एक दिन की 1,035 रुपए तक मिलेगी मजदूरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। आज अखबार की सुर्खी है मंत्री अशोक चौधरी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मधुबनी समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। पटना के कई राहत शिविर बंद किए गए। केंद्र सरकार ने बिहार में वर्ष 2024-25 के दौरान धान खरीद का लक्ष्य पुनर्निर्धारित कर 45 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी। और बिहार के युवकों के साथ सिलीगुड़ी में मारपीट करने के मामले में बंगाल पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।